किला किला देख। तो आप सबको नमस्कार खाटू श्याम बाबा के द्वार से। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। तो आ गई जी भाई साहब पराठे। राम राम भाइयों को। भाइयों जा रहा हूँ खाटू श्याम और मेरे साथ है मेरा दोस्त फिर से वही भिक्की। बेसिकली हम मेरे मामा का लड़का है लेकिन हम दोस्तों की तरह हैं। तो अभी अंधेरा हो रहा होगा, आपको ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:30 और हम लोग निकलने वाले हैं। मैं आपका दोस्त जस रफीकी यानी कि संजय आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे व्लॉग में। तो आइए चलते हैं खाटू श्याम। हम जा रहे हैं बाय रोड और अभी हम हैं द्वारका में। तो चलिए निकलते हैं। एकदम नहा धो के चिकने बन के भाइयों हम चल रहे हैं अभी जयपुर हाईवे पे। साथ में दोस्त है, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं। मुंह को करा हुआ है बंद और बस कुछ नहीं यार, मजा आ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं। कोई चाय वाय की दुकान पे रुकते हैं तो फिर आपके साथ फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। संतोषी माता की। लो जी भाइयों हम आ गए चूक ना जाना किंग का खाना। मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखा हुआ है चूक ना जाना किंग का खाना। तो अब किंग का खाना पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, आपको शो करते हैं। और ये देखिए यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप आए हैं तो यहाँ पर एक तरह से शॉपिंग का पूरा माहौल है। क्या बात है, कबूतर भी फड़फड़ा रहे हैं। अभी बस यहाँ पर हम मस्ती कर रहे हैं, अंदर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चूक ना जाना किंग का खाना। तकरीबन हम आ गए होंगे 100 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे हम, है ना मोटे? हैं 100 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे। 100 किलोमीटर के आसपास ही ये पड़ता है चूक ना जाना किंग का खाना। भैया यहाँ पे एम्बियंस कम से कम आप बैठा लो यहाँ 200 लोग, ज़्यादा ही बैठ जाएंगे। तो आ गई जी भाई साहब पराठे। सही लग रहा है। और ये है मक्खन, मस्त एक दिए जैसा है, उसमें मक्खन है यानी कि कटोरी मिट्टी की। और ये पराठा आलू प्याज का ज़्यादा सीखा हुआ, साथ में एक मिर्च। अचार जो है वो खट्टे वाला है। सही है। भाई ब्रेकफास्ट तो हो गया है। सुबह 7 बजे ही पेल मारे हमने पराठा और चाय। 3 पराठे लिए हमने और 2 चाय ली। तो हाँ 368 रुपये बिल आया है। पराठा एक आलू प्याज का 100 रुपये का था मक्खन के साथ। तो और 2 चाय आपकी हो गई 25 रुपये की एक चाय, टैक्स वैक्स मिला के 368 रुपीज़ बिल आया। तो यही था ब्रेकफास्ट और अच्छा था। अगर आप जयपुर से जा रहे हैं आ रहे हैं तो किंग पे खाना ट्राई कर सकते हैं। अच्छा है, सर्विस बहुत फास्ट है। फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं तो यहाँ कुछ गेम्स वगैरह भी लगे हुए हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं जिन पे आप झूला झूल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ जो कि है खाटू श्याम। लीजिए अपनी सीट बेल्ट और चल पड़िए हमारे साथ हमारे सफर पे, जो कि आपका भी सफर है बाबा खाटू श्याम का। मजेदार। देखो जी सफर तो लंबा नहीं है लेकिन 2-2 स्टॉपेज ले लिए हमने। मेरे को पसंद थे पराठे तो मैं रुक गया, मतलब पूरी सब्जी भी पसंद है। और भाई को जो मेरे साथ है विकास, उसको पसंद है पूरी सब्जी। भाइयों मुझे तो समझ में आ नहीं रहा कि हम खाटू श्याम के जा रहे हैं या फिर ढाबों पे और रेस्टोरेंट में घूमने निकले हाईवे वाले। और अभी भाई को पूरी सब्जी खानी है, वो यहाँ पे खा चुका है तो वहाँ इसने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करा। तो हम यहाँ पर आ गए ठीक से ब्रेकफास्ट करने के लिए। मतलब मैंने तो कर लिया है लेकिन अब ये करेगा विकास। और वैसे भी जब साथ में 2 लोग जा रहे हो 3 लोग जा रहे हैं तो दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ का एम्बियंस आपको दिखा देता हूँ और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये भी है वही किंग का होटल
घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लॉन वगैरह बने हुए हैं पीछे देखिए, से जा सकते हैं घूमने के लिए, खेल सकते हैं बच्चों के साथ यहाँ पे। और ये यहाँ से जाने का रास्ता है, क्या बात है, खुला हुआ है देखो। और सामने व्यू बहुत सही आता है, ये पहाड़ देख रहे हैं सामने, अरावली हिल्स। अभी हमने यहाँ पे मंगा लिया है पूड़ी सब्जी, एक मीठी लस्सी और एक छाछ। पूड़ी सब्जी वही खाएगा, मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ। वो बैठा भाई है, वो भी व्लॉग है ना शूट कर रहा है, पर बीच बीच में क्या है उसको हेजिटेशन हो रही है, पता नहीं शर्मा रहा है क्या कर रहा है बावड़ा। विक्की भाई तू तो व्लॉग बना रहा था भाई, बनाऊंगा भाई। कब बनाएगा? ये आ गई जी इनकी पूड़ी भाजी। पूड़ी बेसिकली क्या है, कचौरी जैसा कुछ है। ये बेसिकली बेडमी पूड़ी है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी कर रखी है इन्होंने। कम। हमारा दोबारा से बिल आया है 356 रुपये, जिसमें जो पूड़ी भाजी है वो इनकी बहुत कॉस्टली है। 170 रुपये की 4 पूड़ी, जो कि गोलगप्पे से बड़ी थी और पूड़ी से छोटी थी। और सब्जी की भी कटोरी बहुत छोटी सी थी, मतलब 170 रुपये 4 पूड़ी का तो बहुत ज़्यादा महंगा था ये। हल्दीराम के अंदर इससे सस्ती है पूड़ी, और उसके साथ थोड़ा सा वो हलवा भी देते हैं। तो मुझे हल्दीराम ज़्यादा बेटर लगा पूड़ी के लिए। पूड़ी सब्जी अगर किसी को खानी है, उनकी पूड़ी भी काफ़ी बड़ी रहती है। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। किला, अरे किला, किला देख सामने तो हमारी गद्दी, पूरा किला, पूरे किला भाई। ये कहाँ से निकल रहे हैं हम, किधर हैं, कहाँ हैं हम? जगह का नाम कुछ लिखा है क्या बोर्ड पे? हैं? शाहपुर। शाहपुर। भाइयों हमारे एक जो भाई है वो मैप रीडिंग का उनका काम है और कुछ नहीं है, और साइड में बैठ के बस बकौती करनी है। अब 2 रास्ते आ गए, लेफ्ट राइट। तो भाई अरावली के पहाड़ शुरू हो रहे हैं और खूबसूरत नजारा है। वैसे सही टाइम मुझे लगता है सितंबर से शुरू हो जाता है अगर आप राजस्थान में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो हम भी 1 सितंबर को ही ट्रैवल, तो अभी हम 1 सितंबर को ही, सितंबर स्टार्ट हुआ और हम राजस्थान में आ गए, बाबा खाटू श्याम के जा रहे हैं। और धूप भी ज्यादा बस चुभने वाली है, लेकिन वैसे ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। एसी गाड़ी में बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, हम बाहर भी निकले थे थोड़ी देर के गाड़ी से बाहर, तो हमें गर्मी नहीं लगी थी इतनी ज्यादा। तो फिलहाल अब चल रहे हैं खाटू श्याम बाबा के और रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। अरावली हिल्स हैं आसपास, और ये शेर भी घूम रहा है, नहीं है कुत्ता, उसका नाम शेर है। तो अब हम बस चल रहे हैं खाटू श्याम बाबा के। चलिए चलते हैं। कितने भाई? अभी भी भाई गांव कूचों के अंदर टोल चल रहे हैं, जो कि 90 रुपये हमसे ले लिए इन्होंने आने जाने रिटर्न के। ये राज्य सरकार के वर्चस्व में जाएगा, वर्चस्व क्या बोलते हैं, खजाने में जाएगा। भाई साहब जंगल शुरू हो गए हैं राजस्थान में। अगर ऐसे जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हो ना, तो 60-70 के आसपास गाड़ी रखो, क्योंकि यहाँ पर नील गाय कभी भी गाड़ी के आगे आ जाती है और आपकी गाड़ी के और आपके बच जाते हैं 12, और साथ में नील गाय के भी। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं श्री खाटू श्याम जी, और अभी हमने पार्किंग में गाड़ी ले ली है। पार्किंग का मालिक ऊपर बैठा है क्या? अच्छा नहीं, ये है जी, यहाँ पर्ची कट रही है, अभी देख लेते हैं कितने की पर्ची है। तो आप सबको नमस्कार। खाटू श्याम बाबा के द्वार से हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर, और अब बस दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रसाद वगैरह लेंगे और बस दर्शन की तरफ प्रस्थान करेंगे हम दोनों। और मार्केट से होते हुए ये रही मार्केट। ये बाबा का प्रसाद है, जो कि गोला है और मिश्री है।
चेहरे पे तिलक लगवाना चाहें या ओम बनवाना चाहें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको यहाँ लोग मिल जाएंगे। 6 घंटे में हम दिल्ली द्वारका से यहाँ पहुँच गए हैं। बीच में 2 स्टॉप हैं और घूमते फिरते हुए आराम मस्ती करते हुए आए हैं। तो अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं तो 4.5-5 घंटे में पहुँच सकते हैं दिल्ली से खाटू श्याम बाबा के। बाबा खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद ले लिया। देखिए प्रसाद यहाँ किस किस तरीके का बाबा को चढ़ता है। ये जो है चूरमा है जो बाबा को पसंद है। ये जो है ड्राई फ्रूट है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश जी, ये बताइए बाबा को क्या क्या प्रसाद चढ़ता है? बाबा को देखो ये मिश्री का मेवा है। मिश्री का मेवा, अच्छा जी। ये चूरमा, हाँ। अपने पेड़े है, लड्डू है। अच्छा, पेड़े और लड्डू भी चढ़ता है बाबा को। तो जो अपनी श्रद्धा से चढ़ाना चाहे। तो ये चूरमा बनता किस चीज़ से? ये जैसे आटे का हम बनाते हैं। हाँ, आटा होता है ये। हाँ, आटा होता है, बाटी है, फिर हम घी में फ्राई करते हैं। अच्छा, आटा और घी बाटी। हाँ, उसके बाद में हम मशीन में पीसते हैं। अच्छा, फिर इसमें चीनी मिलाते हैं। अच्छा, चीनी मिलाने के बाद में हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, इसमें हम ड्राई फ्रूट लगाते हैं। अच्छा, और बाबा को इत्र भी चढ़ता है? बाबा की इत्र। ठीक, देखा, बाबा को इत्र भी चढ़ता है, ड्राई फ्रूट भी चढ़ता है। और लेके जाते हैं जो लोग शायद अपनी छतों पे लगाते हैं, है ना। लोग अब कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा ही है। अगर आप अपनी हर कोशिश से हार गए हैं, हर जगह आपने मत्था टेक लिया है, तो मेरे कहने पे एक बार यहाँ मत्था टेको। शायद आपकी ज़िंदगी में फिर से कोई परिवर्तन आ जाए और आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाए। तो एक बार खाटू श्याम बाबा का नारा बोलेंगे, जय खाटू श्याम बाबा की। आप आए यहाँ पे, दर्शन करें और अपने किसी न किसी जानने वाले को बताएं। मेरे भी किसी दोस्त ने बताया और मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना है। कल मुझे बोला और आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बाबा ने बुला लिया, आपको भी बाबा बुला ले। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे इस ब्लॉग को। यहाँ से भीड़ चालू हो चुकी है। देखिए कितने सारे भक्त हैं जो जा रहे हैं और अब यहाँ से बेसिकली चालू हो चुका है। हाँ भाई, ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ, आप अभी देख रहे हो भक्तों की भीड़ कितनी है। मेरे पीछे देखो कितने लोग हैं, मेरे आगे देखो कितने लोग। करता होगा तब तो भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं होती होगी। जैसे आप अपने साथ झंडा लेकर के आ रहे हैं ना, तो वो झंडा गेट के पास ही आपसे ले लेंगे। कहते हैं कि वो खुद ही चढ़ा देते हैं झंडा, और झंडा आप अंदर लेकर के जा नहीं सकते। शायद किसी की आंख में लग जाए या किसी वजह से वो ले लेते हैं आपसे। और यहाँ देखिए, अगर आप प्रसाद लेना भूल गए हैं, ले सकते हैं अभी भी यहाँ से। आप देख रहे हैं, तैयारी देख रहे हैं किस हिसाब से है। मेले के टाइम में तो भाई साहब मजा ही आ जाता होगा। क्या भीड़ रहती होगी भक्तों की। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। जय। भक्तों को गर्मी ना लगे तो इतना शेड बनाया हुआ है। आप पंखे देख रहे हैं, पंखे बड़े बड़े जैसे लगे होते हैं आजकल रेलवे स्टेशन पे। यहाँ बाबा के दरबार पे आपको गर्मी ना लगे उनके भक्तों को, तो उसके लिए पंखे भी लगा रखे हैं बड़े बड़े। ये रहे खाटू श्याम बाबा जी। हम गलत लाइन में घुस गए, वरना हमें इस लाइन में होना चाहिए था। आराम से दर्शन होते। अब हम बाहर चले गए यहाँ से। दोबारा आ जाए क्या? तो हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग फ़ोन निकाल के फ़ोटो तो खींच ही रहे थे। तो वो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। हारे के सहारे हैं हमारे ये। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये भीम के पौत्र थे, जिन्हें श्री भगवान कृष्ण से कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान यही हैं, जो श्री खाटू श्याम जी हैं, जो कि बर्बरीक थे। बाकी पूरी जो स्टोरी है आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन हारे का सहारा यही हैं, जिनको कहा जाता है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की होगी। और ये बात सच भी है। आप आज सितंबर देख लीजिए, कोई मेला नहीं है, कम से कम अभी भी यहाँ 10,000 आदमी होगा अभी भी। और मेला जो है वो फरवरी और मार्च में भरा जाता है, जो कि 10 से 12 दिन का मेला रहता है। तो आप तब भी आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस घर की तरफ। थोड़ी सी हम माइथोलॉजिकल शॉपिंग करने के लिए रुके हैं। माइथोलॉजिकल शॉपिंग क्या होता है? जैसे मैंने ये देखो श्याम बाबा का कड़ा लिया है, इस पर लिखा हुआ है श्याम बाबा। और ये भाई ने क्या लिया है, ये हम गाड़ी में टांगेंगे। तो भाई ने बोला कि लिखा हुआ लेना है, इसमें मूर्ति वाला नहीं लेना। ये कहाँ गया?
हाँ मैं व्लॉग बना रहा हूँ यार, बनाने तो भाई। ये हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, इसमें हाँ यही सेम वाला हमने लिया है। ऐसे हमने 2 लिए हैं गाड़ी में टांगने के लिए। मूर्ति वाला इसलिए लिया कि उल्ट सुल्ट गाड़ी में खाते रहते तो हाथ भी लगता है, तो इसलिए हमने लिखा हुआ लिया है। वैसे तो भगवान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये कितने हैं? जिस चीज़ से बना उसकी कीमत है। ये बड़ी महंगी है। कंप्लीट श्रृंगार तो नहीं है कोई? पगड़ी के साथ 250 रुपये है, 220 पगड़ी के साथ। लेकिन पगड़ी भाई साहब, पगड़ी तो पगड़ी लग रही है। दिखाओ जरा, ये देखिए, अगर आप ये पगड़ी के साथ लेते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं श्याम बाबा पगड़ी के साथ। पगड़ी हटाइए, नहीं मूर्ति की जान ही चलेगी, मूर्ति में जान आ गई। तो ये देखो, ये है खाटू श्याम बाबा जी की 220 रुपये में। अभी हमने ली है खाटू श्याम बाबा की तस्वीर, जो कि घर में लगाएंगे। कौन कौन सा फ्लेवर है भाई? एक ही फ्लेवर है? जय खाटू श्याम बाबा की। 20 रुपये की दिया, 5 रुपये की आती थी। कितने टाइम बाद खा रहा हूँ मैं। देखो, अगर आप खाटू श्याम बाबा के आ रहे हैं ना, तो खाने पीने की भी कोई दुविधा नहीं, सब रोटी पानी सब मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल साहब, खाने के मामले में खुश करके भेजेंगे। खाने के मामले में खुश करके भेजेंगे। क्या बात है, जय श्याम बाबा। बच्चे को भी देखो कैसे दुल्हन की तरह सजा रखा भाई ने, और गाना गा रहा है। ये पगला है, समझाने से समझे ना। ओ भाई साहब, जय श्याम बाबा की। तो भाई खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन पुलिस वाले ना जल्दी जल्दी चला देते हैं, कुछ आंख बंद करके कुछ बाबा से मांगना है या जो भी कुछ है वो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी साइड में खड़े होके किसी ना किसी तरह ये काम कर लो। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए। अब तकरीबन बज रहे होंगे 12:30। 12:30 बज रहे हैं। 10:30 या 11 बजे करीब हम पहुंच गए थे। 2 घंटे 2.5 घंटे में हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ली। तो ये था हमारा एक छोटा सा खाटू श्याम बाबा का एक छोटा सा व्लॉग, जो मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। अगर कहीं कुछ छूट गया होता हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे मैं यहाँ का जानकारी दे सकूँ। अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और शायद हमें कुछ पता ना हो तो हमसे इसलिए भी छूट गया हो। अगर कुछ छूट गया और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, जिससे मुझे थोड़ा बूस्टअप मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका ये दोस्त जस्ट रफ़ीकी मतलब संजय आपसे फिर से विदा लेना चाहेगा, और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में